Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the sixth chapter, that is Human Resources of class 8th. So let us start the explanation. People are a nation's greatest resource. जो लोग होते हैं वो किसी भी नेशन के जो होते हैं बहुत ही महान संसाधन होते हैं. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. और नेचर के जो गिफ्ट होता है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोगों को ये महसूस होने लगे कि वो यूज़फुल है. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. और ये लोग ही हैं जो अपनी डिमांड्स जो होती हैं और जो उनकी योग्यताएं होती हैं उनको रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. Hence human resources is the ultimate resource. और इस तरह से जो मानवीय संसाधन होते हैं वो सर्वोत्तम संसाधन होते हैं. Highly educated and motivated people develop resources as per their requirement. और जो सेहतमंद लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अभिप्रेरित होते हैं, वो लोग जो होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो संसाधन है उनका विकास कर लेते हैं. Human resources like other resources are not equally distributed over the world. जो मानवीय संसाधन होते हैं वो दुनिया में बाकी सारे संसाधनों की तरह इक्वली जो होते हैं समान रूप से वितरित नहीं होते हैं. They differ in their educational levels, age and sex. और इस तरह से वो कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके एजुकेशन लेवल से, उनके जो शिक्षा स्तर होता है उसमें, उनकी एज में और उनका जो जेंडर होता है, दे कैन बी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर. देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो गेट चेंजिंग. और उनके जो नंबर होते हैं यानी कि उनकी जो संख्या होती है वो और उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं. Distribution of population. The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. जिस तरह से लोग इस पृथ्वी पर फैले हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. और जो 90% जो दुनिया की जो जनसंख्या है उसमें से जो 30% लोग हैं वो लैंड सरफेस पे रहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का वो पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े स्तर पर जो है अलग है. सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड. कुछ एरियाज जो होते हैं उनमें बहुत भीड़ होती है. एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड. और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कि लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं. द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. और ये क्राउडेड एरियाज कौन से हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि जो क्राउडेड एरिया हैं वो कौन से हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज. और बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत कम लोग जो होते हैं वो अक्षांश जो ऊपरी अक्षांश होता है, हाई लैटिट्यूड होता है, वो वाले एरिया में, वो वाले क्षेत्र में रहना कम पसंद करते हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया, मरुस्थल हो गया, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. और हाई माउंटेन एरिया और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे भी लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो साउथ इक्वेटर के बजाय नॉर्थ इक्वेटर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. Almost 3/4 of the world's people live in 2 continents, that is Asia and Africa. और 3/4 दुनिया के जो जनसंख्या है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में रह रही है. और वो 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, एशिया एंड अफ्रीका. तो ये आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 3/4 हिस्सा कहाँ पे रहता है.
तो ये दो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, और 60% लोग जो हैं वो 10 देशों में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और उन सब में जो 100 मिलियन पीपल जो हैं एटलीस्ट हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ना, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है क्या है कि पूरी जो दुनिया है उसमें जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग सी है, क्योंकि कहीं पे लोग ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं, कहीं पे बहुत कम मात्रा में रह रही हैं। तो अब ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है? Population density is the number of people living in a unit area of the earth's surface. Population density उसे बोलते हैं जहाँ पे कि जो धरती की जो सतह है उस पर एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। It is normally expressed as per square kilometer, और नॉर्मली ये यूनिट क्या होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड है वो एरिया या नहीं, वो होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer, और पूरी दुनिया में जो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? 51%। ठीक है, तो 51 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। ये जनसंख्या घनत्व है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और जो साउथ एशिया है वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर जो यूनिट एरिया होता है इस पृथ्वी का, जिस पर के लोगों के नंबर ऑफ जो हम कहते हैं कि पर्सन्स रह रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, राइट। अब फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब हम कहते हैं कि कहीं पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और कहीं पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही स्पेर्सली है। ठीक है, तो वो क्यों है, जनसंख्या कम क्यों है, उसके अफेक्ट करने वाले जो या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? तल रूप। कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, क्या वो माउंटेनियस है, क्या वहाँ पे प्लेटर्स हैं या फिर वो प्लेन है। तो जो लोग होते हैं वो अक्सर जो प्लेन ज़मीन होती है, मैदानी इलाका होता है, वहाँ पे रहना चाहते हैं बजाय के पर्वतों पे या पठारों के। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये एरिया जो होते हैं वो फार्मिंग के लिए सूटेबल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड सर्विस एक्टिविटीज़, और कोई भी किसी भी तरह की जो सर्विस एक्टिविटी है वो करने के लिए प्लेन एरिया जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयस आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, और गंगा के जो मैदान है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो माउंटेन्स एरिया होते हैं जैसे एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया और हिमालयस हो गया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम है या बिखरी हुई है। और सेकंड फैक्टर इसका क्या होता है? क्लाइमेट। लोग कैसे क्लाइमेट पे रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो, क्योंकि वहाँ पे रहना उनके लिए कन्वीनियंट होता है। पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, तो लोग कहाँ पे कम रहना पसंद करते हैं? जो बहुत गर्म या बहुत सर्द एरिया नहीं होते। फिर आ जाता है सॉइल, कि जो सॉइल है वो किस तरह का है। अब सॉइल का पॉपुलेशन से
क्या लेना देना? सॉइल का पॉपुलेशन से सीधा लेना देना ये होता है कि जहाँ पे जो मिट्टी है वो फर्टाइल होगी, यानी कि उपजाऊ होगी, और जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उगाई जा सकती हैं, है ना, तो वहीं पे जो है रहना थोड़ा जो है कंफर्टेबल होता है। तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जो उपजाऊ भूमि होती है, मिट्टी होती है, वही इस तरह की जो लैंड है प्रोवाइड कर सकती है जहाँ पर कि एग्रीकल्चर हो सके। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हुआंग-हे, चैंगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन कौन से हैं। तो इंडिया में कौन कौन से हो गए? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ठीक है, और चाइना में हवांगी और चैंगजियांग हो गया, और इजिप्ट में कौन सा हो गया? नील, ठीक है। तो इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डेंस्ड है। अब नेक्स्ट आ गया वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। और लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर कि ताज़ा पानी जो है वो अवेलेबल होता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। और जो रिवर वैलीज होती हैं वहाँ पे जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, रादर देन कि जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पर। देन है मिनरल्स। एरियाज विथ मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। अब जो मिनरल्स है उनका पॉपुलेशन से क्या रिलेशन हो सकता है? वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे किसी ना किसी तरह की माइंस जो होती हैं पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो माइंस जो होती हैं वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाती हैं, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के भी जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका and discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in these areas। और जहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस हैं, या फिर जो मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे जो ऑयल जो है वो मिलता है, तो इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से जो है रोज़गार की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल मीन्स हो गया कि वो जगह जहाँ पर कि लोगों ने रहना होता है। सबसे पहले उस ज़मीन की कि वो सतह कैसी है, वो प्लेन है, माउंटेनस है या पठारी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट। लोग कैसे क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। फिर आ जाता है वाटर, क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ये कहते हैं कि खेती बाड़ी हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि खाने पीने का सामान इसलिए मिल जाता है, तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका फोर्थ फैक्टर हो जाता है वाटर। मिनरल्स जहाँ से कि जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों को लगता है कि मिल सकता है और वह सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, तो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर्स जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। अभी हम करेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशल कल्चर्स क्या होते हैं? सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशल फैक्टर वो होते हैं जहाँ पे हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, किस तरह के हाउस जो है वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे एजुकेशन किस तरह की है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे रहना होता है। सोसाइटी से सोशल हो गया, ठीक है। तो एक जो सोशल फैक्टर्स में हम क्या काउंट करेंगे? घर, एजुकेशन और हेल्थ। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस बुक इज़ पुणे।
कल्चरल, अब सांस्कृतिक जो हैं घटक क्या हैं जो कि पॉपुलेशन जो है ना, उसको अफेक्ट करते हैं। वो होते हैं कि एक प्लेस होता है जहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस जो होता है उस प्लेस का ज़्यादा होता है, और वही चीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे है वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी। तो कल्चरल फैक्टर कौन कौन सी सिटीज़ के अट्रैक्ट करते हैं लोगों को? वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी। अब इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर से अंडरस्टूड ये है कि जहाँ पे आप आर्थिक तौर पे समृद्ध हो सकते हो या आपको रोज़गार सुविधाएं जो हैं वो मिल सकती हैं, वहाँ पे ही आप लोग रहना पसंद करेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated area। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, जापान में ओसाका और इंडिया में मुंबई। पॉपुलेशन चेंज, अब हमने ये पढ़ लिया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। उसमें हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर देख लिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम करेंगे पॉपुलेशन चेंज का, ठीक है, कि पॉपुलेशन चेंज क्या होती है। देखो बच्चों, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, फूड की फैसिलिटी हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, जब ये वाली चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ये हमने पॉपुलेशन डेंसिटी में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन चेंज क्या होती है, ठीक है, इट रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष टाइम पे लोगों की जनसंख्या में जो या उनकी संख्या में कमी का हो जाना या बढ़ जाना। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, और दुनिया की जो जनसंख्या है वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, ये घटती बढ़ती रहती है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो 6.3, इसमें जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स, इस पर डिपेंड करता है किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी जगह की पॉपुलेशन का घटना या बढ़ना। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो अंडरस्टूड है कि जो पॉपुलेशन है ज़्यादा होगी। लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है उसके बावजूद जो पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब है कि बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री जो है, मानवीय जो इतिहास है उसको देखें, उसके पुराने जो हिस्ट्री को देखें अंटिल द 1800s, ठीक है, तो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडीली बट स्लोली। तो जो ये संसार था, इसकी जो जनसंख्या थी वो नियमित रूप से लेकिन धीरे धीरे जो थी वो ग्रो कर रही थी, ग्रो तो कर रही थी, नियमित रूप से कर रही थी लेकिन धीरे धीरे कर रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न, बहुत ज़्यादा संख्या में जो बच्चे थे पैदा हो रहे थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी मर भी रहे थे। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल, और वहाँ पे खाने पीने का पर्याप्त जो साधन नहीं थे फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल, और जो किसान थे, जितने लोग थे, उनके ज़रूरत के अनुसार जो अन्न था वो पैदा नहीं कर पा रहे थे। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। तो इस तरह से जो टोटल बढ़ोतरी हो रही थी जनसंख्या में वो बहुत कम स्तर पर हो रही थी। 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, और 1804 में जो दुनिया की
संख्या थी, जनसंख्या थी, वो कितनी हो गई थी? 1 अरब हो गई थी। 155 years later, और 150 साल बाद, in 1959 the world's population reached 3 billions। और इन 55 years में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियंस यानी कि 3 गुना ज़्यादा हो गई थी, 3 अरब हो गई थी। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इस इतनी बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन का बढ़ जाना उसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। In 1999, 40 years later, the population doubled in 6 billions। और फिर अगले 40 साल में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, 3 अरब से 6 अरब हो गई। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine deaths were reducing। अब पहले क्या था कि फूड सप्लाई नहीं थी, प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी, इसलिए डेथ रेट बढ़ रहा था। पर अब क्या हुआ, समय के साथ साथ जो फूड सप्लाई भी बढ़ गई, मेडिसिन फैसिलिटी भी बढ़ गई, इसलिए जो डेथ रेट थे वो कम हो गई। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। और जो नंबर ऑफ बर्थ रेट था वो क्या था, अभी भी हाई था, यानी कि ज़्यादा था। अब बर्थ रेट बढ़ रहा था, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी, फूड फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी, इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ। Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people कि 1000 लोगों के पीछे कितने नए जन्म हुए। Deaths are usually measured using death rate, that is the number of deaths per 1000 people। और 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई, that is what we call the death rate। Migrants migrations is the movement of people in and out of an area। और जो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लोगों का स्थानांतरण हो जाना है ना, उससे भी किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन घट या बढ़ जाती है। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और जो नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज के वो क्या है, बर्थ एंड डेथ। ये आपका एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि पॉपुलेशन चेंज के रीज़न क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। और नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो उसका आंसर होगा द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate। और जो population increase हो रही है दुनिया में उसका मेन रीज़न ये क्या है कि नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है। Migration is another way by which population size changes। और इसका एक दूसरा रीज़न भी ये है कि माइग्रेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज का, कि जो माइग्रेशन हो रही है, ठीक है, वो एक ही देश में भी हो सकती है कि एक देश में एक जगह से दूसरी जगह लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जैसे विलेजेस में से सिटीज़ में आ जाती हैं, है ना, तो सिटीज़ में जो जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, विलेज में कम हो जाती है। और उसका रीज़न होता है कि लोग जो है पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री, ठीक है, कंट्री के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि विलेज से शहर में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, और बिटवीन कंट्रीज़ या फिर एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पे भी बेटर अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है। जो एमिग्रेंट्स होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कंट्री को छोड़ देते हैं। और इमिग्रेंट्स कौन से होते हैं कि आपकी कंट्री में कोई लोग जो हैं वो रुकने के लिए या रहने के लिए आए हैं। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट द इमिग्रेंट्स एंड द इमिग्रेंट्स, और हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स, राइट। Countries like the United States of America and Australia have gained in number by in migration or immigration।
और इस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, उनकी जनसंख्या जो है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो इन माइग्रेशन की वजह से हुई या फिर इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों कंट्रीज़ में बाहर की कंट्री से लोग आते हैं, ठीक है, तो फिर इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। सूडान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। तो एमिग्रेशन क्या था कि सूडान को लोगों ने छोड़ दिया, या आउट माइग्रेशन मीन्स वहाँ से लोग बाहर माइग्रेट हो गए, स्थानांतरित हो गए हैं। The general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्थानांतरण होता है, एक देश से लोग दूसरे देश में क्यों जाते हैं? बेटर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव, और एक ही देश में विद इन कंट्री यानी कि उसी देश में लोग जो काफ़ी बड़ी संख्या में जो होते हैं मूव कर जाते हैं। कहाँ से कहाँ? रूरल टू अर्बन एरिया, यानी कि जो रूरल एरिया होता है, जो गांव होते हैं, वहाँ से लोग जो हैं अर्बन एरिया में, कस्बा या शहरों में आ जाते हैं। किसके लिए? इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पे हमको बेटर एम्प्लॉयमेंट होता है, फैसिलिटी, बेटर एजुकेशन होती है और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन up to my knowledge. See you in my next video with a new topic. Till then, goodbye.